आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट्स फर्स्ट चैप्टर है ये। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमने इस वीडियो में 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक इंक्लूड किया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। और सेट ए इज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो 2 है और 6 आएगी। तो यहाँ सोल्यूशन में a इज इक्वल टू 6 और 2 हो गया। b c d सभी रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अब इसमें हमको बताना कि विच सेट आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। अब a है 6 2। अब 6 2 जहाँ पे है आप देखो b में है 6 2, येस, तो a इज सबसेट ऑफ b। 6 2 इज ऑल्सो इन c, so c means b is all a is subset of b is subset of c। d is only 6, so d is also subset of, means smallest set is d which is included in all the sets, so d is subset of a is subset of b is subset of c। c is the superset of all the sets। ठीक है। in each of the following determine whether the statement is true or false। if it is true prove it, if it is false give an example। अब पहला if x belongs to a and a belongs to b देन x बिलोंग्स टू b। अब ये फॉल्स होगा, मतलब अगर x कोई सेट a का एलिमेंट है और सेट a जो है वो b का एलिमेंट हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि x b का एलिमेंट हो। अब ये फॉल्स है, इसके लिए एग्जांपल लिया है। a हमने 2 ले लिया सिंगलटन सेट, b हो गया सिंगलटन सेट 2 कंटेनिंग 3। तो यहाँ पे जो है a जो है एलिमेंट हो गया b का, लेकिन 2 एलिमेंट a का है जो b में नहीं है, तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया। इफ ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी, दिस इज नॉट करेक्ट, फॉल्स होगा। यहाँ भी वही सेट है, ए को हमने सिंगलटन सेट 2 ले लिया है, बी 1 2 ले लिया है। अब सी हो गया सेट 1 2 जो इसका एलिमेंट हो गया एंड एन एलिमेंट 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी का सबसेट है और बी जो कैपिटल बी है वो सी का एलिमेंट होगा, बिलोंग्स टू हो गया। लेकिन यहाँ a डज नॉट बिलोंग्स टू b है, बिकॉज वो एक सिंगलटन सेट a है, वो कहीं सेपरेट नहीं है c में, तो वो उसका एलिमेंट नहीं होगा। a सबसेट b एंड b सबसेट c देन a सबसेट c, दैट इज़ ट्रू। अगर x a में है तो x a सबसेट b है तो x b में भी होगा। अब b सबसेट c है तो x c में होगा, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, दिस मीन्स x इज द सबसेट ऑफ C, sorry, A is the subset of C also, तो ये true है। If A is not subset of B, B is not subset of C, then A is not subset of C, that is false also। अब यहाँ इसको भी प्रूफ करने के लिए लिया गया है, A 1 2 हो गया, B 2 3 हो गया, C 1 2 4 हो गया। तो देखिए A B का सबसेट नहीं है, B C का भी सबसेट नहीं है, लेकिन A जो है वो C का सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिफ्थ है इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a नॉट सबसेट b देन x बिलोंग्स टू b। ये गलत है, जब x a में है और x a b का सबसेट नहीं है तो x b में हो ही नहीं सकता। ऐसे a 1 2 ले लिया तो b 2 3 4 5 ले लिया। ये a जो है 1 जो है a में है लेकिन वो b में नहीं है, 1 डज नॉट बिलोंग टू b, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। If A subset B and X does not belongs to B, then X does not belongs to A, ये भी फॉल्स है। अब यहाँ A सबसेट B है तो ये लेना पड़ेगा, A 1 2 हो गया तो B 1 2 3 हो गया, इस तरह का एग्जाम्पल है ये। अब यहाँ A सबसेट B तो हो गया लेकिन 3 B में है लेकिन वो A में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स था। क्वेश्चन 3 है लेट A B and C be the set such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C so that B is equal to C। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम A यूनियन B is equal to A यूनियन C से। अब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन ले लिया C दोनों साइड में, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C is equal to A यूनियन C इंटरसेक्शन C। अब A यूनियन C इंटरसेक्शन C जो राइट साइड है वो C होगा, क्योंकि A यूनियन C में C आ रहा है, इंटरसेक्शन लेंगे तो C ही होगा वो। लेफ्ट हैंड साइड में ये A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C हो गया। अब A इंटरसेक्शन C जो है वो A इंटरसेक्शन B के बराबर है, ये दिया हुआ है,
तो अभी तक का जो रिलेशन मिला है उसको हमने 1 ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज सी। अगेन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी से ही स्टार्ट करते हैं और बी के साथ इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो दैट इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू बी because A union B contains B and intersection with B will be B. Now right hand side using distributive rule, that will be A intersection B union C intersection B, and A intersection B union C intersection B, that is written as B intersection C. अब इसको 2 ले लिया तो 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि ये B is equal to C हो जाएगा, so that's why it is proved. Fourth question, so that the following 4 conditions are equivalent: A subset B, A minus B is equal to phi, A union B is equal to B, A intersection B is equal to A. तो first implies second and implied by second. A subset B डबल implication है, ये डबल एरो मीन्स डबल implication, मतलब दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। इसका मतलब each element of A is in B, that means A minus B is equal to phi. Means A is completely contained in B, means there is no element in A which is not in B, so that is phi. Second implies third, means A minus B is equal to phi implies A union B is equal to B, so A minus B is equal to phi, double implication, all element of A are in B, this means A union B is equal to B. Third implies 4 also, because A union B is equal to B means A intersection B is equal to A, because A is contained in B. So all are equivalent. So that if A subset B, then C minus B is subset of C minus A. Let X belongs to C minus B. This means X belongs to C and X does not belong to B. This means X belongs to C and X does not belongs to A, because A is the subset of B. This means X belongs to C minus A. So X belongs to C minus B implies X belongs to C minus A, therefore C minus B is subset of C minus A. 6 है, assume that PA is equal to PB, show that A is equal to B. So let X belongs to A and X is an arbitrary element. Then there exists a subset X of A such that X belongs to capital X. Now X subset of A, this means X belongs to PA. This also implies X belongs to PB, as PA is equal to PB given. This means X is the subset of B. So small x also belongs to B. Thus X belongs to A implies X belongs to B. This implies A is the subset of B. अब यहाँ से हमने A subset B दिखा दिया। अब उल्टा दिखाते हैं। Let Y belongs to B. Y is arbitrary. Then there exists a subset capital Y say of B, such that Y belongs to capital Y. Now Y is subset of B, this implies Y is the element of PB. Now PA is equal to PB means Y is the element of PA also, this means Y is the subset of A, this means Y also belongs, small y also belongs to A. So small y belongs to B implies small y belongs to A also, this means B is the subset of A. So from 1 and 2, from 1 we get A subset B, from 2 we get B subset A. So from 1 and 2 we get A is equal to B. Now 7th question, is it true that for any sets A and B, PA union PB is equal to PA union B? Justify your answer. ये ज़रूरी नहीं है, अब इसको जस्टिफाई किया जा रहा है यहाँ आंसर से। अब सेट्स लेके, लेट ए इज सिंगलटन सेट 1, B is singleton set 2, and A union B will be then 1 2. Now PA, that will be phi and singleton set 1, ये दो इसके सबसेट बनेंगे, PB phi and singleton set 2। लेकिन PA union B में दो एलिमेंट हैं तो इसके 4 सबसेट बनेंगे, phi हो जाएगा, एक एलिमेंट 1 और 2 का होगा और एक सबसेट 1 2 दोनों मिला के हो जाएगा। Now PA union PB will be phi, singleton set 1 and singleton set 2। अब देखो दोनों ही डिफरेंट है 1 और 2 से, we get PA union PB not equal to PA union B। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है यहाँ पे, सो दैट फॉर एनी सेट्स A and B, A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B। Now the right hand side for first A intersection B union A minus B। अब
A minus B is also equal to A intersection B complement. So this is replaced by A intersection B complement. So we get A intersection B union A intersection B complement. So applying distributive rule, this will be equal to A intersection B union B complement. And B union B complement equal to the universal set. So A intersection universal set, that will be A, which is the left hand side. Second है A union B minus A. So A union B minus A will be replaced by A union B intersection A complement, because B minus A is equal to B intersection A complement. Now using the distributive rule again, that will be A union B intersection A union A complement. Now A union A complement will be the universal set. So this is A union B intersection universal set, which will be equal to A union B. This is the right hand side. So this is proved. So thank you very much. This was the first video of the miscellaneous exercise, which contained question 1 to 8, and the second video of this exercise will contain the remaining of the question. So thank you very much.